हेलो स्टूडेंट, द रेडिफाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। उसके एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे आज। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको ये बताना है क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव। ये तीन चीजें चेक करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक रिलेशन आपको गिवन है। रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए गिवन है बेटा आपको 1 2 3 से लेके 14 तक। ओके, डिफाइंड एज जिसका रिलेशन दे रखा है सेट फिल्टर फॉर्म में, वो है आर इक्वल टू डेफिनेशन ऑर्डर पे है एक्स कोमा वाई। डेफिनेशन है 3x सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको पता होगा जो हमारा रिलेशन है वो सेट, अब यहाँ पे एक सिंगल सेट दिया हुआ है ए, तो जो रिलेशन होगा यहाँ पे x एलिमेंट भी सेट ए से बिलोंग करेगा और y एलिमेंट भी सेट ए से ही बिलोंग करेगा। यानी कि रिलेशन यहाँ a टू a में, a टू a। यानी कि हम बोल सकते हैं जो रिलेशन है वो सबसेट होगा a क्रॉस a का। ये बात हमने बताई थी आपको। ठीक, तो बच्चों आप चेक करते हैं यहाँ पे कौन कौन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों सेट हमारे 1 से लेके 14 तक ही है, तो कौन कौन से ऑर्डर पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन ले देते हैं साइड में। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितने आ जाएगा बेटा 3x। अब बेटा x की वैल्यू पुट कर करके देख लीजिए आप। पहले 1 पुट करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करने पर y कितना आएगा 3। तो एक ऑर्डर पेयर आ गया अपना। x y लिखना आपको, तो 1 3। नेक्स्ट x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू 2 पर y कितना आएगा 6, तो 2 6। नेक्स्ट x इक्वल टू 3, तो y अपना आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9, तो 3 9 पे हमारा एक ऑर्डर पेयर होगा। नेक्स्ट x इक्वल टू 4, तो y कितना आ जाएगा अपना 12। ये भी पॉसिबल है 4 12। अब बेटा ध्यान से देखो, मैंने x इक्वल टू 5 जैसे ही रखा क्योंकि x हमारा सेट a का एलिमेंट है और इसके अंदर 5 है, तो y कितना आएगा बेटा 5 इंटू 3 15। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये 15 जो नंबर है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें हमारे पास जो सेट ए है उसमें कितने एलिमेंट है 1 से लेके 14 तक, और ये 15 है बेटा, तो 15 सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ तक के ही एलिमेंट लेंगे ना, 5 वाला नहीं है। तो हमारा फाइनली ये ऑर्डर ये रिलेशन आएगा। ठीक है, अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है ना, फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको। अगर किसी भी रिलेशन में अगर ऑर्डर पेयर 1 3 है, तो हमें उसका सिमेट्रिक 3 1 भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 3 तो है, 1 3 बिलोंग टू रिलेशन, बट इसका सिमेट्रिक 3 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सो फाइनली हम बोल देंगे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली हम अगला चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा बेटा, हमने डेफिनेशन फिर बता रखी है आपको। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, अगर अपना 1 3 हमारा रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए होता है 1 का रिफ्लेक्शन, यानी 1 1 भी इसी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1 1 इज डज नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन। ओके, आप देख सकते हो कहीं पे भी 1 1 हमारा ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो हम
हम फाइनली यहाँ पे भी लिख सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लास्ट हम देखेंगे बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का केस चेक करने के लिए उसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है, अगर हमारा 1,3 बिलोंग कर रहा है, इसको कोई भी एक फॉल्स कर दो बस, आप 1,3 बिलोंग कर रहा है हमारे अपने रिलेशन को, एंड अब 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर दिख रहा है, ये रहा, एंड 3,9 बिलोंग टू रिलेशन। बट अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो 1 और 9 भी हमें रिलेशन में चाहिए। अब 1 और 9 नाम का कोई भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। फाइनली ये तीनों में हमारा रिलेशन ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड। रिलेशन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, डिफाइंड एज रिलेशन की डेफिनेशन ये दे रखी है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा बेटा, रिलेशन एंड टू एंड में डिफाइंड है। ओके, क्योंकि सेट ए की है आपके पास, कोई सेट ए और बी नहीं है, सेट एन ही है, तो एंड टू एंड में डिफाइंड होगा, जहां पे रिलेशन सबसेट होगा एन क्रॉस एन का। यानी इसी के सबसेट्स होंगे सभी रिलेशन में, जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे। अब हमें सिमेट्रिक चेक, पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होगा। डेफिनेशन क्या है बेटा, अब यहाँ पे x सेट, यहाँ पे जितने भी x है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, एंड y भी बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, और डेफिनेशन ये दोनों दे रखी है ना, तो ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग कितने ऑर्डर पेयर आते हैं हम देखते हैं रिलेशन। डेफिनेशन है, इधर साइड में चेक कर लेते हैं ना, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब x की वैल्यू बेटा यहाँ पे दे रखी है लेस देन 4, और लेस देन 4 का मीनिंग होता है x की कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, एंड 3 ले सकते हैं। 4 नहीं लेंगे क्योंकि वहां पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, ओनली लेस देन लगा हुआ है। तो ये वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आएगी। 1 रखने पर y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 यानी 6, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 प्लस 5 7, एंड x इक्वल टू 3 पर y इक्वल टू 3 प्लस 5 8। तो फाइनल हमारे ऑर्डर पे आए 1,6 एंड 2,7 और लास्ट 3,8। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो बच्चों सिमेट्रिक चेक करने के लिए फिर वही डेफिनेशन हमारी, अगर यहाँ पे 1,6 है तो सिमेट्रिक के लिए हमें 6,1 चाहिए होता है, और वो नहीं है इसमें, तो फाइनली हम एक ऑर्डर पेयर से कह सकते हैं कि 1,6 बिलोंग टू हमारा रिलेशन, बट इसका सिमेट्रिक 6,1 इज डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, सेकंड यहीं पे रिफ्लेक्सिव भी चेक कर लीजिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए बेटा, 1,6 है तो 1 1 चाहिए हमें, 1,6 है तो 1 का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट इसका रिफ्लेक्शन पार्ट 1 1 इज डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। यहाँ पे आप चाहो तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी लिख सकते हो फिर से एक बार, देन a, b belong to relation, अपना रिलेशन, दिस implies a is also belong to अपना रिलेशन, है ना। बट यहाँ पे क्या है, 1 1 रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लास्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या होगा, ट्रांजिटिव में a, b होना चाहिए। देखो अब ये स्पेशल है, ध्यान से समझना।
मैंने आपको ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बताई थी, अगर ए कोमा बी किसी रिलेशन में प्रेजेंट है, फिर बी से स्टार्ट होने वाला भी कोई होना चाहिए बी कोमा सी, तो ए कोमा सी मुझे उस रिलेशन में प्रेजेंट चाहिए होता है। ये एक तो ये डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन थी बेटा इसकी कि अगर ओनली सिंगल ए कोमा बी ही उसमें प्रेजेंट है और बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तब भी ये ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे 1,6 है, बट 6 से स्टार्ट होने वाला इन दोनों में से कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। अब इसके लिए देखते हैं 2,7 है, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है। 3,8 है, तो 8 से स्टार्ट होने वाला भी ऑर्डर पेयर कोई नहीं है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा ट्रांजिटिव होगा, यानी कि 1,6 बिलोंग टू रेशनल नंबर, 2,7 बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड 3,8 बिलोंग टू रेशनल नंबर। सो फाइनली आप क्या बोल सकते हो, ये ट्रांजिटिव होगा। ये तीनों ऑर्डर पे लिख लीजिए, बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड 3,8 बिलोंग टू रेशनल नंबर। रेशनल बोल रहे हैं हम बार बार में, रेशनल नहीं रिलेशन। ओके, आर में हम डिनोट करते हैं ना रेशनल नंबर से, इसलिए रेशनल नंबर फ्लो में बन जाता है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे ना अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये समझ चुके हैं बेटा अपन ना। अब यहाँ पे आप चाहो तो ये डेफिनेशन एक बार ट्रांजिटिव की वापस लिख दीजिएगा। देन सो ए कोमा बी बिलोंग टू relation and B comma C belong to relation, then A comma C belong to relation, or A comma B belong to relation is transitive, but यहाँ पे ये वाली यहाँ पे कोई भी वो रिलेशन सेम नहीं हुआ, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। समझ चुके होंगे बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, आर इन द सेट दे रखा है आपको 1 से लेके 6 तक के नंबर्स। डेफिनेशन है x रिलेशन ऑर्डर पर x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। अब देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y x से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अब x भी बिलोंग टू हमारे सेट a से बिलोंग कर रहा है और y भी बिलोंग टू a कर रहा है ना, उल्टा पुल्टा बोल दिया हमने, समझ जाना। तो यहाँ रिलेशन है वो a टू a में दे रखा है आपको, ठीक है, क्योंकि कोई सेट और है भी नहीं है। एंड ये रिलेशन सबसेट होगा a क्रॉस a का। अब रिलेशन लिखते हैं, ऑर्डर पर कितने आते हैं इसमें चेक करते हैं बच्चों। अब यहाँ y क्या क्या नंबर लिख सकते हैं, पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो 1 किस किस से डिविजिबल है, देखो आप ये नंबर खुद के नंबर से तो डिविजिबल होते ही हैं, जैसे 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3, ऐसे 4 बाय 4, 5 बाय 5, 6 बाय 6, ये आपस में खुद से डिविजिबल होते ही हैं। और ये सेट ऐसे बिलोंग कर रहे हैं और एक्स भी सेट ऐसे बिलोंग कर रहा है, यानी कि 2 2 3 3 ये सारे नंबर तो आएंगे, यानी कि दोनों सेम नंबर है, तो हम लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3, ये वाले नंबर तो आ जाएंगे पूरे 6 6 तक, ठीक है। नेक्स्ट और क्या आएंगे चेक करते हैं। अब बेटा यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया तो 2 1 से, देखो 1 से सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएंगे। 2 का 2 बाय 1 लिखूंगा तब भी ये कंप्लीटली डिवाइड है, 3 बाय 1 लिखूंगा तब भी ये कंप्लीटली डिवाइड है, 1 बाय 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूँ उसे, है ना। 1 बाय 1 का मतलब यही वाला नंबर है, तो ये वाले ऑर्डर पे आएंगे हमारे, जिसमें हम लिखेंगे 1 2, 1 से सभी डिविजिबल हो जाएंगे, 1 3, 1 4, ऐसे लास्ट 1 6 तक। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कौन कौन से और डिविजिबल है। देखो अब 1 के साथ भी कंप्लीट हो गया। 2 से कौन कौन डिविजिबल है, 2 से 4 डिविजिबल है और 2 से 6 डिविजिबल है, तो हमारा 2 4 एंड 2 6 वाले नंबर भी आएंगे। लास्ट 3 से देख लेते हैं इनका, 3 से कौन सा डिविजिबल होगा, ओनली 6 डिविजिबल होगा ना, तो 3 6 भी आएगा।
एंड 4 से कोई डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं। तो हमारे फाइनली जितने भी ऑर्डर पेयर आए वो हमने कंप्लीट लिख दिए हैं इसमें। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए रिलेशन में हमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर देखना होगा जो कि देखो आप जितने भी नंबर हैं उनके रिवर्स भी होने चाहिए। अब 1 1 का 1 1 वो खुद है, 2 2 का मतलब ये वाले तो देखो आप, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे ऑर्डर पेयर आइडेंटिटी होते हैं, आइडेंटिटी का मतलब उनका खुद से ही रिलेशन होता है, वो सिमेट्रिक भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो आपको ये 6 ऑर्डर पेयर चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1, 2। तो 2, 1 चाहिए होता है हमें, है ना, सिमेट्रिक के लिए। तो बेटा कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर आप निकाल के बता दीजिए जो रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूव नहीं करता है ना। तो हम फाइनली बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है। तो हमें 1, 2 से पता लग गया। अभी इन सभी केसेस में सिमेट्रिक था, बट जैसे मैं यहाँ पे आया 1, 2 चेक करा तो 2, 1 उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए वो नहीं है। अब आप 1, 3 के लिए भी बोल सकते हो, 1, 4 के लिए भी बोल सकते हो, क्योंकि 1, 4 का भी सिमेट्रिक क्या होगा 4, 1 जो कि नहीं है इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रिलेशन से काम चल जाएगा, एक ही ऑर्डर पेयर से काम चल जाएगा। तो 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन, बट इसका सिमेट्रिक 2, 1 is does not belong to relation, so relation is not symmetric। अब बेटा सेम चीज हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के केस में भी हमें एक ऑर्डर पे ऐसा पता लग जाए जिससे हम देख सकें कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा ये, देखना क्योंकि इनके रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पूरे ऑर्डर पेयर हैं इसमें। हम इनका रिफ्लेक्शन तो 1, 1 का 1, 1 ही होगा जो कि खुद है, 2, 2 का 2, 2 ही होगा जो कि खुद है। तो ये तो रिफ्लेक्शन देखना ही नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन तो सभी होते हैं। हम आते हैं नीचे वाले ऑर्डर पेयर से। 1, 2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा 1, 1, आपको पता ही है 1, 2 है तो इसका रिफ्लेक्शन 1, 1 हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के केस में यही तो होता है। तो 1, 1 ये रहा। फिर 1, 3 का 1, 1, 1, 1, 1, 1 इन सभी के रिफ्लेक्शन 1, 1 ही आएंगे इस वाली रो पे, तो वो भी ये प्रेजेंट है। अब अगला आता है 2, 4, 2, 2 होना चाहिए इसका रिफ्लेक्शन जो कि है। 2, 6 उसका भी 2, 2 होगा, वो भी है। 3, 6 3, 3 होना चाहिए जो कि है। यानी फाइनली हम बोल सकते हैं कि सभी के हमारे रिफ्लेक्शन मौजूद हैं इसमें। तो हम कैसे लिखें इसे, जनरल आप एक एक करके थोड़ी बताएंगे हम यहाँ पे कि सभी को हम नोट करें कि 1, 2 का रिफ्लेक्शन 1, 1 है इसमें प्रेजेंट, XYZ सारे रिलेशन लिख के बताएं। तो हम जनरली लिखेंगे। जनरली कैसे लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। A, B बिलोंग टू हमारा रिलेशन एंड A, also belong to relation, so relation is reflexive। ओके, अब लास्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले तो इसे रफ करेंगे, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देखो, ट्रांजिटिव भी चेक करना है तो आपको सभी 1 by 1 चेक करना ही पड़ेगा। अब देखो ट्रांजिटिव मैंने एक चीज तो बता दी है, ये वाली रो में चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी है, IR है, IR ऑलवेज सभी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ से चेक करते हैं 1, 2, तो इसका 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर ये रहा 1, 2, ठीक है। तो 2, 2 सेम है, तो 1, 4 चाहिए मुझे। अब 1, 4 इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एक लास्ट ही तो बच रहा है यहाँ 1, 5 वो भी लिख देते हैं। डेड टेस्ट क्यों लगाएं, अगर ज़्यादा होते उसमें ऑर्डर पेयर तो हम डेड टेस्ट लगाते हैं ना। अब नेक्स्ट अब 1 by 1 आपको इसे चेक करना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर निकाल के दीजिए इसमें से जो ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ऐसा होए तो हम उसे नोट करके दिखा देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जनरली डेफिनेशन लेके काम चल जाएगा अपना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट 1, 2 का 2 से स्टार्ट होने वाला ये था। अगला 1, 2 में 2 का स्टार्ट होने वाला ये ऑर्डर पेयर भी है 2, 6, तो हमें 1, 6 चाहिए जो कि फिर से है। फिर अगला अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। अगर आप बोलो तो ये रहा, तो 2, 2 तो 1, 2 चाहिए जो कि वो खुद है, इसलिए हम उसे भी नहीं देख रहे हैं। अब 1,
2 का काम कंप्लीट। सेम थिंग यहाँ पे 1,3 के केस में भी यही होगा। 1,3 में ये 3 आ गया तो 1,6 चाहिए जो कि इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो ये भी जनरली लिखा जाएगा बेटा। आप चेक करोगे ना, इसमें सारे ऑर्डर पे अपने मतलब ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो आप क्या लिखो यहाँ पे, जनरल डेफिनेशन लिख दीजिए कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू रिलेशन, then a comma c also belong to relation, so relation is transitive. Okay, जिन केसेस में सभी मतलब ये ट्रांजिटिव ही है तो उसका एक एक केस हम डिराइव करके यहाँ पे बताएंगे थोड़ी कि ये ट्रांजिटिव है, इसलिए हम जनरली लिख देंगे, वो समझ जाएगा कि ये a कॉमा b आपने सेट ऐसे ही लिए है ना, वो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, बी कॉमा सी भी सेट रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं एंड ए कॉमा सी भी रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन, आर इन सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज रिलेशन x, y, x माइनस y इज एन इंटीजर। इंटीजर को हम बिलोंग करते हैं जेड से, ठीक है, या फिर आई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बेटा इंटीजर क्या होते हैं, अपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की पूरी वैल्यूज, ठीक है, उनके बीच में आने वाली सारी नंबर्स। अब यहाँ पे हम पहले सिमेट्रिक चेक करेंगे। फर्स्ट सिमेट्रिक, बेटा यहाँ पे हम पूरा सेट तो नहीं लिख पाएंगे हम, अगर आप इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी सेट x बिलोंग टू सेट इंटीजर एंड y बिलोंग टू सेट इंटीजर। अब यहाँ से कोई से भी नंबर ले लीजिए आप, उनको कभी भी सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऑलवेज एक इंटीजर नंबर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम अब इसे मतलब रिलेशन को आप टेबुलर फॉर्म में नहीं चेंज कर पाओगे, यहाँ सेट बिल्डर में रहेगी क्योंकि इतने ऑर्डर पेयर आएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे इनडायरेक्टली हम कहना चाहें। अब इसे जनरली आपको लिखकर समझाना पड़ेगा। जनरली कैसे लोगे, आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। अब a और b यहाँ पे किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से, हाँ, a बिलोंग टू सेट इंटीजर एंड b जो एलिमेंट है वो भी सेट इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी रैंडम नंबर लिए। और इसकी डेफिनेशन है a माइनस बी, ठीक है, x माइनस वाई है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ये ऑलवेज जब भी कोई नंबर से किसी को आप माइनस करोगे तो या तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये ऑलवेज क्या होगी, एक इंटीजर ही होगी ऑलवेज, ठीक है। अगर a इंटीजर है b भी इंटीजर है तो इनका सब्सट्रैक्शन करो, एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या डिवाइड की नहीं कहेंगे, इन सभी में एक इंटीजर वैल्यू आएगी, ओके। अब सेम सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, b कोमा ए लिख दीजिए, इसका सिमेट्रिक ऑर्डर पेयर भी बिलोंग टू रिलेशन करेगा। रीजन, क्योंकि आप जब a माइनस बी करोगे तो इंटीजर वैल्यू आई है, तो b माइनस ए करोगे तब भी तो बेटा इंटीजर ही आएगा, ये चेंज थोड़ी होगा, है ना। जैसे एक रैंडम एग्जांपल ले लूं मैं, अगर मैं बोलूं 2 माइनस 3, ये -1 आया तो 3 माइनस 2 भी तो 1 आएगा, तो इस केस में भी इंटीजर आया, इस केस में भी इंटीजर आया, तो फाइनली हम कह देंगे सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मतलब इसी का रिफ्लेक्सिव भी चेक करो। रिफ्लेक्सिव के केस में हम वापस से जनरली बताएंगे a कॉमा b बिलोंग टू r, यानी कि आपका a माइनस बी एक इंटीजर वैल्यू है। अब सिमेट्रिक के रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है बेटा, a का रिफ्लेक्शन यानी a कॉमा a भी बिलोंग टू रिलेशन ही होगा। रीजन, क्योंकि a माइनस है, इसकी डेफिनेशन है x माइनस वाई यानी a माइनस ए हो जाएगा, ये भी तो बेटा एक इंटीजर ही आएगा, ऑलवेज 0 आएगा ये। इस केस में a माइनस है, एक नंबर को खुद उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करने पे ऑलवेज 0 आता है जो कि एक इंटीजर होता है, 0 एक इंटीजर वैल्यू है, ओके। तो इस केस में भी ये इसकी डेफिनेशन को फॉलो करता है। फाइनली हम बोल सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो इस केस में भी रिफ्लेक्सिव होगा। लास्ट अपना ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव में हमें 2 ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे, एक होगा a कॉमा b, ठीक है। ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, यानी कि इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a माइनस बी एक इंटीजर को वैल्यू को बिलोंग कर रहा है, एंड b कॉमा c बिलोंग टू रिलेशन, यानी b माइनस c भी एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो हम कंफर्म बोलेंगे, अब a माइनस c करोगे आप, ये भी तो ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि a माइनस c करने पर भी तो हमारा एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा, ये चेंज थोड़ी होगा।
अब रैंडम कोई भी एग्जांपल ले लो, आप 1,2 ले लो, तो 1 माइनस 2 करोगे -1 आया, फिर 2,5 ले लो, तो यहाँ पे 2 माइनस 5 करोगे तब भी एक इंटीजर आएगा -3। अब आप यहाँ पे चेक करिए 1 माइनस 5 करोगे तब भी तो -4 आएगा, ये भी तो एक इंटीजर वैल्यू है। तो आप ऐसा कोई एग्जांपल ही नहीं होगा जिसमें इंटीजर नहीं आए, है ना, कुछ भी नंबर लेके देख लीजिएगा। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इन तीनों केसेस में ये सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम समझेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन, आर इन द सेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स एंड इन टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इसमें भी हमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव चेक करने हैं। रिलेशन दे रखा है x, y, x एंड y वर्क एट द सेम पैलेस। अगर कोई x और y दोनों एक ही पैलेस पे वर्क कर रहे हैं तो अब सिमेट्रिक में क्या होगा, y और x आ जाएगा, x, y, तो डेफिनेशन ये वाली लिखी जाएगी, और y, x लिखेंगे तो डेफिनेशन में चेंज हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। तब भी क्या ये सेम पैलेस इनका चेंज हुआ क्या, नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक होगा। ओके, और नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में x, y की जगह x आ जाएगा, ठीक है, इसका x ये भी प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में, तो इसकी डेफिनेशन फॉलो करेगा। x एंड x वर्क एट द सेम पैलेस, वो खुद ही सेम पैलेस पे होने से x और x की बात हो रही है, तो ये भी होगा ना, रिफ्लेक्सिव भी होगा। लास्ट है ट्रांजिटिव, x एंड y कोई सेम पैलेस पे वर्क कर रहे हैं, फिर y, z भी x सेम पैलेस पे वर्क कर रहे हैं, तो बेटा x और z भी तो सेम पैलेस पे वर्क करेंगे, नॉर्मल सी बात है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, इसे आप प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है b, हम समझा देते हैं बस, है ना। b में x, y है, x एंड y लिव इन द सेम लोकेशन, डिक्टो सेम क्वेश्चन है, ऐसा करेंगे, है ना, तो ये आप करिएगा। c वाला क्वेश्चन है x, y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब x 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है इससे, है ना, x तक, ये y है, ये x है, x 7 सेंटीमीटर टॉलर है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन में सिमेट्रिक में क्या होगा, हम रिवर्स करेंगे, y x से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग थोड़ी होगा, वो तो स्मॉलर है, तो इस केस में इसका सिमेट्रिक रिलेशन कैंसिल हो जाएगा। x, अब आप आते हैं हम हमारे रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर थोड़ी होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव का केस भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट हमारा ट्रांजिटिव के केस में हमें एक और बंदा लेना पड़ेगा, x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है और y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर। तो बेटा x और z में रिलेशन देखते हैं, क्या x और x z से 7 सेंटीमीटर टॉलर थोड़ी होगा, इस केस में कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल, ठीक है। इस केस में ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखना डी वाले, ये दो चीज तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो आराम से समझ जाएगी। ट्रांजिटिव के केस में देखना, x इज वाइफ ऑफ y, सिमेट्रिक के केस में इसकी डेफिनेशन चेंज होगी, y इज वाइफ ऑफ x थोड़ी होगा, वो तो हस्बैंड बन जाएगा, तो सिमेट्रिक तो इसका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अपन रिफ्लेक्सिव, x इज वाइफ ऑफ y, तो रिफ्लेक्सिव में x इज वाइफ ऑफ x हो जाता है उसमें रिफ्लेक्शन, तो क्या x खुद x की वाइफ थोड़ी है, तो ये रिफ्लेक्शन भी कैंसिल हो जाएगा। लास्ट आते हैं अपन ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के केस में देखो, आप ऑर्डर पे बनाना चाहोगे x, y, अब यहाँ पे x y की वाइफ है, ठीक है। अब जब आप y और z में रिलेशन लिखोगे तो ये तो एक हस्बैंड है, अब ये किसी की वाइफ थोड़ी बन सकती है, तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं जो y z से रिलेशन करेगा, इसलिए एक ही ऑर्डर पेयर बनेगा। अब इस ऑर्डर पेयर को आप अगर ट्रांजिटिव चेक करोगे तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखा रखी है, कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है ही नहीं जो y से स्टार्ट हो, तो हमें x और z में रिलेशन ही नहीं मिलेगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। इसके डेफिनेशन में हमने क्लियरली आपको समझाया था। नेक्स्ट आते हैं अपन ई वाले में, ई में लिखा हुआ है x, y, x इज फादर ऑफ y। अब x फादर है y का, ठीक है, तो क्या y फादर होगा x का, गलत है ना ये तो इस केस में सिमेट्रिक तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव की चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव में x इज फादर ऑफ y, तो x इज फादर ऑफ x,
रिफ्लेक्शन में एक्स एक्स आ जाता है दोनों में, तो क्या ऐसा भी नहीं होगा? एक्स खुद फादर थोड़ी कहलाएगा, एक्स का ही खुद का ही लास्ट। अब एक्स वाई का फादर है, एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स जेड का फादर नहीं कहलाएगा ट्रांजिटिव के केस में। उसका रीजन आप समझ चुके हो, क्योंकि वो तो ग्रैंड फादर बन जाएगा ना एक्स, तो ट्रांजिटिव के केस में फादर नहीं ग्रैंड फादर होगा, इसलिए वो भी कैंसिल हो गया। तो या आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन इन द सेट आर इन रियल नंबर डिफाइंड एज, रिलेशन दे रखा है a, b, जहां पे इसकी डेफिनेशन है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको ये शो करना है। तो फॉर सिमेट्रिक हम चेक करेंगे पहले। सिमेट्रिक का केस में कोई भी एक ऐसा एग्जांपल शो कर दीजिए यहाँ पर जो कि सिमेट्रिक नहीं है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कोई भी ऐसे नंबर्स हम रैंडम चॉइस करते हैं, जैसे 2 4 ले लेते हैं, ठीक है। 2 4 बिलोंग टू रिलेशन, रीजन क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर, जो कि ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। अब इसका रिवर्स लेंगे, सिमेट्रिक का केस है, तो 2 4 का 4 2 लेंगे। अब इसे चेक करते हैं, इसकी डेफिनेशन फॉलो हो रही है क्या, 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये तो फॉलो हो गई। और ये फॉलो हो गई तो हमें कोई और नंबर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 और 4 ऐसा नंबर ले लिया हमने, जो या 5 कर दो, 5 करते हैं 25 हो जाएगा। ये क्यों फॉलो हो गई बेटा, इसका रीजन है, देखो 4 लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं लेस देन इक्वल टू में, 4 या तो 4 से बड़ा हो तो ये तो कैंसिल हो गया, बट 4 इक्वल टू 4 वाला ट्रू हो गया, तो फाइनली ये रिलेशन, ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है, इसलिए हमने कोई और पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, 4 की जगह 5 ले लिया, ओके, इसलिए हमने ये ऐसा किया। अब ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, देखो अभी इस केस में हमने 4 2 लिया था तो ये सिमेट्रिक हो जाता, ठीक है, क्योंकि उस केस में भी तो ये ट्रू होगी, बट उसने कहा शो करो आपको ये सिमेट्रिक नहीं है, तो आपको शो करने के लिए कुछ ऐसा ऑर्डर पेयर मानना पड़ेगा, एलिमेंट मानने पड़ेंगे जिसमें ये डेफिनेशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, इसलिए मैंने 5 लिया। अब यहाँ पे तो ये केसेस, इस केस में ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इस डेफिनेशन को ट्रू कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये डेफिनेशन हमने लगाई, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4, ये बात गलत है, ठीक है, 4 नहीं होता है 5 से ग्रेटर, इसलिए ये डेफिनेशन फॉल्स हो गई, बट इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे ये 5 2 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सो फाइनली हमने शो कर दिया रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के केस में देखो यहाँ पे जो सेट था वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा था। अब आप यहाँ पे कोई इंटीजर लोगे तो उसमें हर केस में ये ट्रू हो जाएगा बेटा, ये डेफिनेशन ऑलवेज ट्रू होगी, तो आपको एक फ्रैक्शनल वैल्यू मान लेनी है, जैसे 1 2 कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 1 4 ले लीजिए, ठीक है, बिलोंग टू रिलेशन। अब ये बिलोंग करेगा रिलेशन को, या फिर 1 ले लीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए, 1 2 1, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये डेफिनेशन को ट्रू कर रहा है, 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है। अब यहाँ का रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा इसका, 1/2 1/2, अब ये भी रिलेशन को से अपना रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए ना, और शो 1/2 1/2, रिफ्लेक्शन तो ये आएगा ना। अब इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा बेटा 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, जो कि ये डेफिनेशन को ट्रू नहीं कर रहा है, क्योंकि 1/4 स्मॉलर होता है 1/2 से, ठीक है, इसलिए डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 1/2 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, जिसमें ये डेफिनेशन थी। तो हमने एक एग्जांपल शो कर दिया है यहाँ पे, जो कि इस डेफिनेशन को ट्रू नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिलेशन इज, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा ट्रांजिटिव के केस की। ट्रांजिटिव के केस में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, जब ट्रांजिटिव के केस आपको ऐसे सोचने होते हैं, कोई भी रैंडम नंबर सोचने होते हैं जिसमें इस डेफिनेशन को हम फॉल्स कर पाए।
और जब ये रियल नंबर को बिलोंग करे, तो ये काफी अच्छा है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। आपको कोई भी नंबर आप सोचोगे तो हर केस में आपको ना ये ट्रू हो जाएगी ये डेफिनेशन जब आप ए बी सी सोचोगे, क्योंकि हमारी ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आती है बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर। तो आपको ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन है। आप जो भी नंबर ए बी सी के रैंडम लोगे रियल नंबर में से, तो ये हम ऑलवेज इस डेफिनेशन को ट्रू करेगी। बट यहाँ शो करना है आपको कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा ये और ये बिलोंग कर रहा है बट ये नॉट बिलोंग कर रहा है। तो ये हमें शो करने के लिए हमें रैंडम नंबर देने होंगे। अब वो रैंडम नंबर का फिक्स कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेना कैसे क्या करना है। कोई भी हमें रैंडम नंबर लिया 3, इसमें से हमेशा हमें -1 करना है। कोई भी नंबर में से जो भी आप चॉइस करोगे उसमें से -1 कर लिया। अब -1 2 आएगा ना। अब 2 और 3 के बीच में कोई ऐसा नंबर बताइए जिसका स्क्वायर आता है। तो हम जैसे 1.5 लिखते हैं, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, जो कि इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, तो हम नंबर लेंगे 3, 2 और 1.5। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ये फिक्स कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे वापस डेफिनेशन लगाते हैं। ए कोमा बी यानी 3 कोमा 2 बिलोंग टू रिलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या थी हमारी? a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो इस केस में ये डेफिनेशन को ट्रू कर रहा है। एंड अब 2 कोमा 1.5 बिलोंग टू रिलेशन। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लगाएंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2.25। तो इस केस में भी ये डेफिनेशन को ट्रू कर रहा है। अब एंड देन हमें क्या करना होता है? a कोमा c को नॉट बिलोंग टू करना है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव शो नहीं करना। तो a और c लेते हैं। देन हम 3 कोमा 1.5 लेंगे। अब इसमें चेक करेंगे रिलेशन को बिलोंग नहीं करवाना है, तो 3 लेस देन इक्वल टू इसकी डेफिनेशन लगाएंगे 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, जो कि आएगा 3 लेस देन इक्वल टू 2.25। बेटा ये देखिए आप, क्या ये ट्रू है? 2.25 3 से ग्रेटर थोड़ी होता है, तो यहाँ पे ये कैंसिल रॉन्ग हो जाएगा। सो हमने शो कर दिया ये नॉट बिलोंग टू रिलेशन है, और वापस आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। सो a comma b belong to R and b comma c belong to R, but a comma c not belong to R, so relation is not transitive. Okay, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अब सेट आपको गिवन है 1 से लेकर 6 तक एज रिलेशन a comma b b equal to a plus 1 इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो पहले सबसे पहले हम इस रिलेशन का टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे a और b दोनों किस सेट से बिलोंग करें? इसी से। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर रखी है b की वैल्यू a plus 1 दे रखी है, तो हम b की वैल्यू a plus 1 दे रखी है, तो a डिफरेंट वैल्यू पर हम चेक करते हैं b क्या आएगा। सबसे पहले a का वैल्यू 1 रखेंगे, तो b कितना आ जाएगा 1 + 1 2। तो एक सेट तो आ गया हमारा, मतलब ऑर्डर पेयर आ गया 1, 2। अगला a = 2 रखने पर b कितना आ जाएगा 3, तो 2, 3 पे अपना आंसर होगा। नेक्स्ट a = 3 रखने पर b आ जाएगा 4, तो 3, 4 पे हमारा एक ऑर्डर पेयर होगा। नेक्स्ट a = 4 रखने पे अपना आ जाएगा 5, तो ये भी अपना एक आंसर होगा 4, 5। और 5 रखने पे 5, 6 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जब अपन 6 के बाद a = 6 रखेंगे तो 7 आएगा, जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि a और b दोनों सेट से बिलोंग करने चाहिए और 7 तो इस सेट में है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ओनली यहाँ पे 5 तक ही लेंगे, = 5 तक। तो हमारा ये रिलेशन आ गया। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर उठा लीजिए, जैसे 1, 2 ले लिया आपने, 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन, बट क्या 2, 1 जो कि इसकी डेफिनेशन बोलती है सिमेट्रिक की, वो क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। 4 से 5 ही तो सेट है इसमें, ऑर्डर पेयर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस a, b belong to relation, but this implies a, c अरे b, a
डेफिनेशन चेंज हो जाती है देखो हमारी, दिस डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट आते हैं अपन सिमेट्रिक के बाद रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में भी हमें देखो 1,2 ही ले लीजिए आपको, 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बट यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है 1,1 जो कि नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो यहाँ पे भी इसका डेफिनेशन लिख दीजिए, हेंस A, B बिलोंग टू रिलेशन बट A, A does not belong to relation, okay, so relation is not reflexive। लास्ट अपना आता है ट्रांजिटिव का केस। तो ट्रांजिटिव के केस को करने के लिए हमें ये रफ कर देना चाहिए, ये ओनली हमने रिलेशन बनाने के लिए बनाया था। अब ट्रांजिटिव का केस डिस्कस करते हैं। ट्रांजिटिव के केस में देखो 1,2 से स्टार्ट होने वाला है, तो 2 और 3 लेंगे तो 1, 3 चाहिए जो कि है ही नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव का एक ही सिंगल ये 2 ऑर्डर पे से अपना काम चल गया। 1,2 belong to relation and 2,3 also belong to relation, but अब इसका 1 और 3 का रिलेशन चाहिए था जो कि इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आप इसको एक बार डेफिनेशन पे लिख देना कि ए और बी बी सी वाली, ठीक है, तो हम इसे शो कर सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन इन R, यहाँ रियल नंबर है, डिफाइंड एज R, डेफिनेशन दे रखी है A, B A लेस देन इक्वल टू B इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें ये शो करना है। तो सिमेट्रिक के केस में हमें एक ऐसा रैंडम एग्जांपल सोचना है जो कि इस डेफिनेशन को फॉल्स कर सके। अब देखो एक चीज याद रखिएगा, जहाँ पे भी रिलेशन सेट आपको रियल नंबर दे रखे हो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना, रियल नंबर में आपको कोई भी आप ऑप्शन लोगे वो डेफिनेशन को ट्रू करेगा, ठीक है। A, B आप लोगे, फिर B, A लोगे तो वो डेफिनेशन को ट्रू कर जाएगा। तो आपको क्या करना होता है ऐसे केसेस में, इसको फॉल्स बताने के लिए आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है जो कि इस डेफिनेशन को फॉल्स कर सके। तो आप कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 1/4, 1/2 ले लिया, ठीक है, ये बिलोंग टू रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए आप, 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/2, ऐसा है, ये ट्रू है। तो अब इसका रिवर्स नॉट सिमेट्रिक शो करना है मुझे, तो अब इसका रिवर्स कर देंगे 1/2, 1/4 भी क्या डेफिनेशन को इसके रिलेशन को बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, जो कि फॉल्स डेफिनेशन है ना। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। नेक्स्ट हमें शो करने हैं ये ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव का केस ले लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के केस में आप कुछ भी नंबर ले लीजिए रियल नंबर से, ठीक है, वो ऑलवेज ट्रू होगी डेफिनेशन। आप देख लीजिए, देखो कोई सा भी नंबर ले लीजिए, एक एग्जांपल देके दिखा देना, जैसे 1/2, 1/2 ले लें या 1/4 ले लें, बिलोंग टू रिलेशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है 1/2, पहले तो ये डेफिनेशन को फॉलो करना चाहिए, तो हम 1/4 और 1/2 लेंगे। यदि तो डेफिनेशन को फॉलो कर पाएगा तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/2, ये ट्रू है, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन होगा 1/4, 1/4, ठीक है, ये भी ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, रीजन क्योंकि 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। अब आप देखिए यहाँ लेस देन इक्वल टू आ गया, तो वो उस नंबर से ऑलवेज इक्वल तो होगा ही सही ना, कोई भी नंबर A, है, तो हम यहाँ पे सो हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं A, है बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल A बिलोंग टू रिलेशन R, रियल नंबर है, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लास्ट हम देखेंगे बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में भी आप कोई सा भी रैंडम नंबर ले लीजिए
जो कि a, b बिलोंग टू रिलेशन एंड b, c बिलोंग टू रिलेशन, तो देन a, c ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन। ये भी ऑलवेज ट्रू होगा, यानी ये ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। चेक वेदर द रिलेशन आर इन द डिफाइंड आर a, b a लेस देन इक्वल टू b q इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक के बारे में चेक करते हैं। सिमेट्रिक से चेक करने के लिए आप रिलेशन को r से डिफाइंड है, ठीक है, तो r यहाँ पे सबसेट होगा r क्रॉस r का रिलेशन, r क्रॉस r का सबसेट होगा। तो रियल नंबर में कोई सा भी ऐसा नंबर सोच के बता दीजिए जिसमें ये सिमेट्रिसिटी को फॉलो नहीं करे। तो हम कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 1,2 बिलोंग टू रिलेशन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। डेफिनेशन है ये वाली, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, जो कि होता है हमारा 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। इस केस में ट्रू है। अब इसका रिवर्स लेते हैं। सिमेट्रिसिटी के लिए a, b बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए, तो b, a भी बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए। 2,1 बिलोंग टू रिलेशन होगा नहीं होगा वो चेक करेंगे, अभी नहीं लिखते हैं इसे। अब डेफिनेशन लिखते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, जो कि 2 नहीं होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, जो कि फॉल्स है, इसलिए हम बोल देंगे नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव के केस में भी आपको कोई ऐसे नंबर सोचने हैं जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू ले लीजिए, सबसे इजी रहेगा फ्रैक्शनल वैल्यू सोचना, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 1/2, 1 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और इसकी डेफिनेशन है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, जो कि 1 ही आएगा, जो कि ये डेफिनेशन ट्रू है। अब ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। अब इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, 1/2 1/2। अब 1/2 आएगा, तो इसके लिए भी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, और 1/2 का क्यूब 1/8 होगा, जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इज डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, हेंस एक भी ऐसा एग्जांपल आप दिखा दीजिए जो रिलेशन से बिलोंग, यहाँ पे रियल नंबर से ही हमने यहाँ पे एलिमेंट लिए और ये इस डेफिनेशन को फॉल्स कर रहे हैं। तो हम फाइनली देखो, अगर हमें गलत बताना होता है ना किसी को, तो एक एग्जांपल काफी होता है, और सही बताने के लिए तो आप कितने भी एग्जांपल बता सकते हैं, ठीक है। तो गलती बताने के लिए एक एग्जांपल चलता है, इसलिए हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन में एक एग्जांपल रिलेशन रियल नंबर से बिलोंग भी कर रहे हैं इसके एलिमेंट, और हमने शो भी कर दिया नहीं, तो हेंस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के केस को चेक करने के लिए भी इसके फिक्स एल्गोरिथम है। आपको कोई भी रैंडम नंबर को एक चॉइस करना है, फिर उसमें डिवाइड करना है 2 का, यानी 3/2। अब क्या करना है, इन दोनों इसका वैल्यू होगा 3 और ये 1.5, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसका क्यूब इन दोनों का बीच में आएगा। तो जैसे कि हम ले लेते हैं 12 का क्यूब हो जाएगा हमारा 2198, तो 2.198 जो कि इन दोनों के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे तीसरा नंबर ले लेंगे 1.2, क्योंकि हमारा A, B एंड C हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के केस में हमें क्या करना होता है, A, B बिलोंग टू रिलेशन करना चाहिए, तो 3 और 1.5 बिलोंग टू रिलेशन करेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, जो कि आ जाएगा हमारा 3 लेस देन इक्वल टू 3375, यानी 3.375, जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। एंड ट्रांजिटिव में 2 ऑर्डर पे हमने लेने चाहिए, A, B भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, और B, C। अब B, C में 1.5, 1.2 लेना है, जो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1.5 लेस देन इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर, जो कि होता है 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 2198 पॉइंट। तो ये भी इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। देन आपको चेक बताना है कि A और C में क्या आएगा, तो A हमारा आया 3 और C हमारा 1.2। अब देख लीजिएगा इसके रिलेशन में इसकी डेफिनेशन फॉल्स हो जाएगी। अब आप इसके अलावा इस ABC को न मानकर आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो इस केस में आप ऑलवेज ट्रू होते हैं, हमेशा आप ट्रांजिटिव बोलोगे। ऐसा कोई नंबर ही नहीं सोच पाओगे जो कि इस डेफिनेशन को फॉल्स कर सके। तो इसका एक फिक्स एल्गोरिथम मैंने समझा दिया है, तभी आप ऐसे नंबर अज्यूम कर पाओगे जिससे डेफिनेशन फॉल्स हो। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 1.2 का क्यूब। अब 1.2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 2198,
पॉइंट लगा देंगे जो कि फॉल्स है। 3 तो ग्रेटर होता है 2.198 से, इसलिए हम यहाँ बोल देंगे रिलेशन से बिलोंग नहीं करा, सो फाइनली इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके।